Is it visible to all? जी Yes, मिस विजिबल। यस visible. मिस। ठीक है, यस ठीक है। मिस। आप देखें, लोकेशन ऑफ पाकिस्तान आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, लोकेशन ऑफ पाकिस्तान इन साउथ एशिया एंड ग्लोबली। व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबल लोकेशन, तो पाकिस्तान इज लोकेटेड, आपने इसके ग्लोबली लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स की बात करनी है। पाकिस्तान स्टार्ट्स फ्रॉम 24 डिग्रीज नॉर्थ एंड एंड्स एट 37 degrees north. If we look its longitudinal extent, so it starts from 61 degrees east and ends at 78 degrees east. ये इसका global location है. On the northeastern side, we have China. Northwestern side, we have Afghanistan. To its west or southwest, we have Iran. To the south of Pakistan, we have a long coastline, Sindh coast and Balochistan coast. और उसके बाद टू द ईस्ट वी हैव इंडिया। ये आपकी पाकिस्तान की लोकेशन आ जाती है ग्लोबली। ठीक है। इफ वी लुक इन टू साउथ एशिया, दो चीजें पूछी गई हैं, आपने इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना। अगर हम इस टॉपिक को देखें तो एग्जाम में इसकी वेटेज बहुत कम है। प्रीवियस पास्ट पेपर्स को अगर हम देखें तो हार्डली हमारे पास कोई 2019 से लेके इंक्लूडिंग द सैंपल पेपर ऑफ 2017 कोई दो क्वेश्चंस होंगे, वो भी या 1 मार्क का क्वेश्चन होगा या आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर आप देखें तो इसकी वेटेज अगर आपके पेपर में होगी तो दैट वुड बी ओनली 1%। तो इसके लिए हम सिर्फ वही चीजें करेंगे विच आर मेंशन्ड इन योर स्पेसिफिकेशन। सो दिस वाज द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान ग्लोबली। ठीक है, आगे हम चलते हैं, एक दफा फिर आप अंडरस्टैंड कर लें। यहां से पाकिस्तान स्टार्ट हो रहा है 61 डिग्रीज ईस्ट पे, और इस साइड पे ये एंड हो रहा है 78 डिग्रीज ईस्ट पे। यहां से पाकिस्तान स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 24 डिग्रीज नॉर्थ एंड इट इज एंडिंग एट 37 डिग्रीज नॉर्थ। अगर आप लॉन्गिट्यूड का इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता पाकिस्तान के क्लाइमेट पे, लैटिट्यूड का इंपैक्ट आता है ज्यादा, तो आपने लैटिट्यूड को याद रखना है कि एज वी चेंज आवर लैटिट्यूड तो क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होती हैं, ये हम फर्दर आपके क्लाइमेट के टॉपिक में भी पढ़ेंगे। जी आगे चलते हैं। लोकेशन ऑफ पाकिस्तान इन साउथ एशिया, ये सारे आपको साउथ एशिया के साउथ एशियन कंट्रीज नजर आ रहे हैं। ठीक है, और पाकिस्तान अगर आप देखें तो आपको क्या लगता है कि साउथ एशिया में पाकिस्तान किस जगह पर है? यस, कैन एनीवन हेल्प मी इन इट? नॉर्थ ईस्ट मिस। नॉर्थ ईस्ट तो नहीं है ना, देखिए ये साउथ पूरा ईस्ट में। साउथ, ये देखें ये पूरा साउथ एशिया है। हम यहां से ऊपर भी जा रहे हैं, इसका मतलब है नॉर्थ में भी जा रहे हैं, लेकिन हम इस डायरेक्शन को तो नहीं आ रहे जो नॉर्थ ईस्ट बनेगा। वी आर गोइंग टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन। तो क्या बनेगा ये? साउथ एशिया के नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान लोकेट करता है। दिस इज ऑल अबाउट द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा आपने इसकी इंपॉर्टेंस करनी है। इंपॉर्टेंस में अगर आप देखें तो आपने 3-4 वेल डेवलप्ड पॉइंट्स जो हैं उनको प्रिपेयर कर लेना है। यहां पर लोकेशन ऑफ पाकिस्तान ग्लोबली और साउथ एशिया, पाकिस्तान इज लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ साउथ एशिया, आपने इसका लैटिट्यूड मेंशन कर देना है, लॉन्गिट्यूड मेंशन कर देना है, और टोटल लैंड एरिया विच इज कवर्ड बाय पाकिस्तान, इट कम्स इन लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। इज दैट क्लियर? जी मिस। ठीक है, आगे चलते हैं। नेबरिंग कंट्रीज जो मैंने अभी आपको बताए हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है नेबरिंग कंट्रीज में? नहीं मिस। ऑल राइट, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, ये सिर्फ 3-4 पॉइंट्स आप याद रख लें। पाकिस्तान इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स यार क्या इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर टू द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट द एरियाज आर लैंडलॉक्ड। कौन से एरियाज लैंडलॉक्ड हैं? लुक इनटू दिस। यस, लैंडलॉक्ड हम उन एरियाज को बोलते हैं विच ओन नो कोस्ट लाइन। अब पाकिस्तान के ऊपर जितनी भी ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारी की सारी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स दे ओन नो कोस्ट।
इनके पास कोई भी सी नहीं है. सो to access the sea, they can get Pakistan's trade routes. And Pakistan, in return, can get trade transit from these landlocked countries. और इसके अलावा, as all these states, they are rich in mineral oil. तो इन रिटर्न हम मिनरल ऑयल भी ले सकते हैं इनसे. तो दोनों तरह में पाकिस्तान को इन लैंडलॉक्ड कंट्रीज का फायदा हो सकता है. दूसरी बात, पाकिस्तान की लोकेशन एक तो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है, दूसरा लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, वो हमारी ट्रेड रूट्स को यूज कर सकते हैं, हम ट्रेड ट्रांजिट अर्न कर सकते हैं इससे, हम उनसे मिनरल ऑयल ले सकते हैं. और नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है इसमें, यू कैन से पाकिस्तान कोस्ट लाइन ऑन द अरेबियन सी is in a central position. अब आप देखें कि पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है वो हमें भी सर्व करती है. ठीक है, हम हम अपनी दुनिया के जिस मर्जी पार्ट के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं. हमारे पास लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ सिंध, पोर्ट कासिम, उसके अलावा ग्वादर पोर्ट जो रिसेंटली हैज बीन डेवलप्ड चाइनीज असिस्टेंस के थ्रू सीपेक प्रोजेक्ट के अंडर, वो हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. ठीक है, दूसरा, हम लैंडलॉक्ड कंट्रीज के लिए भी इस कोस्ट लाइन को यूज कर सकते हैं और ट्रेड ट्रांजिट अर्न कर सकते हैं. ठीक है, फिर हमारे नॉर्थ पे बिल्कुल हमारी बॉर्डर लाइन पे वी हैव चाइना. चाइना के साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, स्पेशली आफ्टर 1960s. ठीक है, सीपेक प्रोजेक्ट इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. फिर अफगानिस्तान, ऑल्दो अफगानिस्तान के साथ इन मेनी टाइम्स हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, बट बीइंग अ इस्लामिक कंट्री ऑन योर बॉर्डर लाइन, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होता है. फिर ईरान है, ईरान हमारा हमसाया मुल्क, हमेशा से ईरान वॉज द फर्स्ट कंट्री टू रिकग्नाइज पाकिस्तान आफ्टर द इमरजेंस. तो ईरान का हमारे बिल्कुल बॉर्डर पे होना, इट इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर पाकिस्तान, बिकॉज ईरान जो है पाकिस्तान के साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, आरसीडी की आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं, उसमें पाकिस्तान के साथ इसकी इन्वॉल्वमेंट है. दैट्स ऑल इन लोकेशन ऑफ पाकिस्तान. इसके अलावा यू हैव टू डू नथिंग विद दिस टॉपिक. ऑल राइट जी बच्चों, जी मिस. यस मिस, ठीक है. ठीक हो गया. ठीक है, आगे हम चलते हैं. अपना नेक्स्ट जो इसका स्पेसिफिकेशन का कंटेंट है, नेक्स्ट कंटेंट इसके अंदर हमारा आ जाता है क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ पाकिस्तान. क्लाइमेटिक जोन्स में वी आर डूइंग कूपन्स क्लासिफिकेशन. एनीवन, इज देयर एनीवन हु हैव कंफ्यूजन इन दिस टॉपिक? आपको समझ है ना कि हम कूपन की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, हम सिंपल क्लाइमेटिक जोन्स नहीं कर रहे. ठीक है, तो यस हमारा अकॉर्डिंग टू द कूपन्स क्लासिफिकेशन, एग्जामिनर हमें आइडेंटिफाई करने के लिए ये 4 जोन्स देता है. ठीक है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट और कॉन्टिनेंटल जोन, मेडिटेरेनियन जोन एंड सेमी एरिड टू एरिड जोन. आपको मैप के ऊपर इसकी आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए. ठीक हो गया जी बच्चों? जी मिस. एनी कंफ्यूजन इन दिस मैप? उसके साथ नो साथ मिस. आपको फॉर एवरी जोन यू शुड नो इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. कोई से 2-2 कैरेक्टरिस्टिक्स आप इसके कर लें. इफ इट कम्स, क्योंकि मोस्टली एज अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस एंड अकॉर्डिंग टू द पास्ट पेपर्स, जो जोन्स हैं हमारी क्लाइमेटिक जोन्स, इस पे 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है वही आता है. इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आपकी क्लाइमेटिक जोन्स पे नहीं आता, वेरिएशंस पे आपको ये क्वेश्चन आता है. ठीक है, जैसे टेम्परेचर वेरिएशंस हैं, आपकी प्रेसिपिटेशन वेरिएशंस हैं. ठीक है जी. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमी एरिड क्लाइमेट इन पाकिस्तान. सेमी एरिड हमारी वो क्लाइमेट जोन है, यू कैन सी, जिसमें आपके एक्सक्लूडिंग द डेजर्ट एरियाज, यहां पर आपका पंजाब, इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन, एक्सक्लूडिंग डेजर्ट एरियाज एंड कोस्ट लाइंस. ठीक है, तो यहां का अगर आप देखें तो हमारा इसके जो क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रेसिपिटेशन 250 to 500 मिलीमीटर पर ईयर, लेकिन सीजनल वेरिएशंस के साथ. सीजनल वेरिएशंस में अब क्या है कि समर्स में ज्यादा प्रेसिपिटेशन है और विंटर्स में कम है. फिर इस जोन में
हाईएस्ट टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस भी एक्सीड कर जाते हैं, सच एज इन पार्ट्स ऑफ मुल्तान। ठीक है, तो एवरेज हाई टेम्परेचर्स दे आर बिटवीन 38 डिग्रीज टू 42 डिग्रीज सेल्सियस इन जून, जिसमें आपकी एग्जांपल है इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, पिशावर है। अगर इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिशें ना हों, ठीक है, कुछ कुछ वक्फे के बाद, तो आपका टेम्परेचर फिर काफी हाई चला जाता है इन एरियाज का। तो ओवरऑल अगर हम सेमी एरिड क्लाइमेट जोन की बात करें तो हॉट समर्स और आपकी कोल्ड विंटर्स विद सम ह्यूमिडिटी। समर्स में आपकी ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, विंटर्स में ह्यूमिडिटी लो होती है। गॉट इट? इज देयर एनी कंफ्यूजन इन सेमी एरिड क्लाइमेट? No, miss. ओके, सेमी एरिड क्लाइमेट के ये कुछ एरियाज हैं जो मैंने यहां पर लिखे हैं, इसमें से कोई से एक एक दो दो एरियाज का आपको याद होना जरूरी है। सो इफ यू वांट टू ऐड इट इन योर टेम्परेचर वेरिएशंस और इन एनी क्वेश्चन, आपको क्लाइमेट का कोई फैक्टर आ जाए क्रॉप कल्टीवेशन के लिए या कहीं पर भी अगर आपने यूज करना हो, तो यू कैन यूज इट। देन वी हैव एरिड क्लाइमेट। तो इफ यू टॉक अबाउट, यस, मिस वेजिटेशन का भी पता होना जरूरी है। क्लाइमेट में आपकी प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर दोनों आते हैं बेटे। नहीं, वेजिटेशन। नहीं नहीं, वेजिटेशन का इसमें पता नहीं होना चाहिए। वो मैं आपको कह रही हूं कि आप अगर ये टेम्परेचर के एरियाज को आप याद कर लेंगे ना कुछ एज एन एग्जाम्पल, तो फर्दर अगले सेक्शंस में भी आपके काम आएगा ये। ओके मिस। ठीक है, ओके। एरिड क्लाइमेट, एरिड क्लाइमेट कौन सा होता है? यस, एरिड क्लाइमेट कंप्लीटली ड्राई एरियाज। अब आपकी जो कूपन की मिस क्लासिफिकेशन, डेजर्ट एरिया। यस, डेजर्ट एरियाज। आपकी जो कूपन की क्लासिफिकेशन है ना, कूपन की क्लासिफिकेशन में अगर आप देखें तो हमारा जो पिछला मैप मैंने आपको दिखाया है, उसमें ऊपर के जो कंप्लीटली हमारे कूलर रीजन्स हैं, जैसे गिलगित का एरिया जहां पर स्नोफॉल होती है, प्रेसिपिटेशन इज इन फॉर्म ऑफ स्नो, तो वहां पर भी तो ड्राइनेस है ना। तो हमारे यहाँ पर इन्होंने कूलर ड्राई एरियाज भी दिए हुए हैं और हॉट ड्राई एरियाज भी दिए हुए हैं, लेकिन यूजुअली हम ड्राई एरियाज में हॉट ड्राई एरियाज को ही पढ़ते हैं, जिसमें आपका थर डेजर्ट का रीजन आ जाता है, आपका चागी रीजन आ जाता है, आपका बलूचिस्तान रीजन आ जाता है। तो प्रेसिपिटेशन यहाँ पर बहुत ही कम होती है, लेस देन 250 मिलीमीटर पर ईयर। और सीजनल वेरिएशन, जाहिर है बारिश ओवरऑल ही कम है, तो सीजनल वेरिएशंस भी इतनी ज्यादा यहाँ पर नहीं होती। समर्स में हॉटेस्ट प्लेसेस जो हैं सच एज नोकंडी इन बलोचिस्तान, वहां का टेम्परेचर समटाइम्स 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। तो विंटर्स जो है, विंटर में बहुत ड्रॉप होता है सच एज थरपारकर के एरियाज में। और अगर आप ओवरऑल क्लाइमेट देखें एरिड एरियाज का, तो एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड एट नाइट विद वेरी लो ह्यूमिडिटी, या फिर आप कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर्स इन समर। और दूसरा करेक्टरिस्टिक्स आपका अगर लिखना हो तो यू कैन से लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। इज दैट क्लियर बच्चों? जी, Yes, miss. miss. ओके, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिटेरेनियन जोन। अब मेडिटेरेनियन जोन जो है, ये हमारा मैप के अंदर वो येलो कलर्ड जो पार्ट है, इट इज दैट वन, दिस इज मेडिटेरेनियन जोन। अब मेडिटेरेनियन जोन अगर आप देख रहे हैं तो इसका जो नीचे वाला पार्ट है, आपको पता है ना, तो ये मॉनसून विंड्स की जोन में आता है, ना यहाँ पर कोई बड़ा वेस्टर्न कोई बड़ा विंड सिस्टम एंटर होता है जिसकी वजह से यहाँ पर बारिशें ज्यादा हों। तो मोस्टली जो सर्दर्न पार्ट्स ऑफ मेडिटेरेनियन जोन है, यहाँ पर बारिशें कम होती हैं, लेकिन जो नॉर्दर्न पार्ट्स हैं यहां पर इसके, और कुछ एरियाज जो यहां पर हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के थ्रू विंटर्स में वहां पर थोड़ी बहुत रेनफॉल होती है। ठीक है, कमिंग अगेन टुवर्ड्स द एरिड क्लाइमेट, तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरिड क्लाइमेट, यू कैन हैव अ लुक ऑन इट। सॉरी, मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन हम कर रहे थे, तो इसमें एरियाज कोयटा वैली के जो सर्दर्न पार्ट्स हैं वो आते हैं, जियारत के एरियाज आते हैं, किला अब्दुल्ला डिस्ट्रिक्ट के एरियाज आते हैं। हाई टेम्परेचर वेरिएबिलिटी होती है, हॉट ड्राई समर्स, वेरी लिटिल रेनफॉल ड्यूरिंग समर सीजन। ठीक है, विंटर्स में थोड़ी सी अपर पार्ट्स जो इसके हैं वहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इफेक्ट करते हैं इसको। इज दैट क्लियर? यू कैन सी ओवर हेयर। Yes, miss. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेम्परेट और कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट इन पाकिस्तान। तो टेम्परेट क्लाइमेट कौन सा है? जो अभी आप देखें, मैं पहले आपको मैप दिखाती हूं इसका, लुक इनटू दिस, दिस इज द टेम्परेट क्लाइमेट।
अकॉर्डिंग टू कूपन्स क्लासिफिकेशन। पूरी वर्ल्ड में जहां जहां इस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन मिलेंगी, कूपन ने इसको टेम्परेट क्लाइमेट जोन के अंदर कैटेगराइज किया है। तो हमारे पाकिस्तान में जो हमारा टेम्परेट क्लाइमेट जोन है, इट कम्स इन हाईलैंड एरियाज। यहां पर मैं ना भी बताऊं तो आपको पता है, टेम्परेचर्स आर लो इन विंटर सीजन, एक्सट्रीमली लो, और प्रेसिपिटेशन इन विंटर्स इज इन फॉर्म ऑफ स्नो। ओवरऑल ह्यूमिडिटी लेवल इज हाई, और उसके अलावा समर्स का जो टेम्परेचर होता है इट इज वेरी माइल्ड, बहुत ठंडा नहीं होता और बहुत गर्म भी नहीं होता कि जो बिल्कुल बियर ना किया जा सके। तो इफ यू लुक इनटू दिस, कोल्ड विंटर्स December to February with temperature sometimes below 0 degree Celsius. Mild summers हैं, लो ह्यूमिडिटी थ्रू आउट द ईयर विद एन एवरेज relative ह्यूमिडिटी। लो ह्यूमिडिटी हम क्यों कह रहे हो? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पीरियड इन द विंटर सीजन प्रेसिपिटेशन इज इन फॉर्म ऑफ स्नो। ठीक है, तो स्नो आपकी ड्राई कंडीशंस जो हैं वो लेके आती हैं, स्नो आपके एरिया को ह्यूमिड नहीं करती। तो इसमें मेजोरिटी जो एरियाज हैं, स्कर्दू, नारान, हुंजा वैली के एरियाज इसमें आ जाते हैं, और विंटर्स में काफी ड्राइनेस होती है यहां पर। गॉट इट बच्चों? मैम जी जी। यस मिस। मैम जो जी कूपन, मिस। ये जो क्लासिफिकेशन है, इसके जिस तरह हम लोग ज्यादा नॉर्दर्न एरियाज पे चले जाएं, टेम्परेट के हाँ जो ऊपर है, हाँ हाँ वो हाँ भी कूपन में जो है वो रेड में दिखाया हुआ है, जो कि हमारे हाँ, वो पास वो। एरिड, मैंने अभी आपको बताया है ना कि वो रेड में इसलिए दिखाया हुआ है, वो कूल ड्राई एरियाज हैं। अच्छा। अगर, हाँ, ठीक। तो आपका ये जितना रेड कलर्ड एरिया है ना, इट इज सेमी एरिड टू एरिड, यानी इसके अंदर एरिड एरियाज भी आते हैं और सेमी एरिड एरियाज भी आते हैं। एग्जामिनर अब आपको इस एरिया का कोई करेक्टरिस्टिक पूछे तो आपने क्लियरली मेंशन करना है कि इन दिस एरिया, इन सेमी एरिड पार्ट्स, समर्स आर हॉट। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, समर्स आर ह्यूमिड, या हॉट समर्स, कूल विंटर्स। और अगर आप कंप्लीटली ड्राई एरिया की बात करें सेमी एरिड टू एरिड जोन में, तो फिर भी आप एरिया को मेंशन करके फिर आप बताएंगे यहां पर। यस, इज दैट मैम क्लियर? तो वहाँ ऊपर भी फिर ये 30 to 40 डिग्री सेल्सियस चले जाता है समर्स के कहाँ? दौरान। ऊपर किधर? ये जो टेम्परेट के ऊपर वाला जो दिखाया हुआ है जोन नहीं नॉर्थ में। बेटे, देखें, ड्राई क्लाइमेट का मतलब ये नहीं होता कि ड्राई हर जगह हॉट हो। ड्राई का मतलब होता अच्छा। है ह्यूमिडिटी लेवल का कम होना, बारिश का कम होना। देखिए, प्रेसिपिटेशन और बारिश में फर्क है। रेनफॉल इज अ स्टेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, कि रेनफॉल आपकी प्रेसिपिटेशन की एक फॉर्म है, स्नो भी एक फॉर्म है। जिस जगह पर स्नो होगी और कंप्लीटली पूरा साल स्नो पड़ी रहेगी, वहां पर आपका कोई पानी का तो सिस्टम इतना ज्यादा नहीं होगा अनटिल और अनलेस दीज ग्लेशियर्स मेल्ट। जी। सही। सही। तो इसीलिए देखें थैंक ना, यू। हमारे हमारे अगर आप एग्जाम्पल लें तो जो पोलर रीजन्स हैं हमारे ऊपर के, हम उनको जो है कूल डेजर्ट एरियाज क्यों बोलते हैं? ठीक हो गया? समझ आ गई, समझ आ गई। यस अरीबा। Miss, so if they ask us for the characteristics of semi-arid to arid zone, हाँ तो हाँ, हम वो एक precipitation का लिखेंगे, हम टेम्परेचर में इनका क्या लिखेंगे? टेम्परेचर में क्योंकि अगर आप यहाँ पर एरिड एरिड जोन की बात कर रहे हैं तो आप ये कहेंगे कि इन दिस जोन एरिड एरियाज एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर इन समर्स। ठीक है, मिस, मगर हम स्पेस, डिफरेंशिएट कैसे हाँ, करेंगे आप कि आप हम आप स्पेसिफिकली northern में? बताएंगे कि आप सेमी एरिड के बारे में बात कर रहे हैं या एरिड के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं मिस, हम ये स्पेसिफाई कैसे करेंगे कि हम नॉर्दर्न रीजन की बात नॉर्दन करें को या आप नीचे बेशक वाले? मिस कर दें, आप बेशक मिस कर दें नॉर्दन को, वो आपसे स्पेसिफिकली नॉर्दर्न एरियाज के बारे में नहीं पूछेगा। जी मिस। ठीक है, ओके। इज देयर एनी कंफ्यूजन इन क्लाइमेटिक जोन्स पार्ट? नो मिस। ठीक हो गया। अब एस सच इसके आपको हर क्लाइमेट जो है उसका एक दो इम्पैक्ट्स का भी पता होना चाहिए। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है, तो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट ह्यूमन लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है? क्योंकि सर्दियां बहुत ठंडी होती हैं, प्रेसिपिटेशन इन फॉर्म ऑफ स्नो होती हैं, दैट्स वाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं थोड़ी लिमिटेड होती हैं। टूरिज्म भी जो है, ऑल्दो विंटर में जो आपका जितना स्नोई सीन्स हैं दे अट्रैक्ट द टूरिस्ट, बट एज कंपेयर टू समर टूरिज्म, टूरिस्ट विंटर्स में कम होते हैं।
फिर इंडोर एक्टिविटीज होती हैं, एग्रीकल्चर इतनी अच्छी तरह नहीं हो सकती। उसके अलावा जो आपका सेमी एरिड एरियाज हैं, सेमी एरिड एरियाज, you know, in some parts of the year we receive rainfall, in some parts of the year we are dry. That's why हम कल्टीवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सेमी एरिड जोन है ये सबसे रिचेस्ट जोन है आपकी, क्योंकि इस तरह का क्लाइमेट आपको जो है किसी भी साल के हिस्से में किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी से नहीं रोकता। फिर डेजर्ट एरिया जो कंप्लीटली ड्राई एरियाज हैं, वहां पर आपका जो है हाई टेम्परेचर की, अगर आप थर डेजर्ट की बात करें, एग्जांपल दे दें यहां पर, आप खरान डेजर्ट की बात करें, आप बलूचिस्तान के एरियाज की बात करें, तो डेफिशिएंसी ऑफ वाटर है, हाई टेम्परेचर है, जिसकी वजह से ना एग्रीकल्चर हो सकती है, ना कोई बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो सकती हैं। गॉट इट? यस मिस। जी, अगला हमारा कंटेंट जो इसके अंदर आता है, दैट इज द सीजनल वेरिएशंस इन प्रेसिपिटेशन। ठीक है, सीजनल वेरिएशंस इन प्रेसिपिटेशन की जब हम बात करते हैं, चलें पहले टेम्परेचर कर लेते हैं, टेम्परेचर की स्लाइड्स पहले आ गई हैं। एग्जामिनर आपको सीजनल वेरिएशंस इन टेम्परेचर और सीजनल वेरिएशंस इन रेनफॉल दो कंटेंट्स देता है, और वो आपसे ये नहीं पूछता कि एक्सप्लेन द सीजनल वेरिएशंस इन टेम्परेचर, वो आपसे कहता है एक्सप्लेन रीजंस फॉर द सीजनल वेरिएशंस इन टेम्परेचर। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द सीजनल वेरिएशंस इन टेम्परेचर, तो हमने इसकी रीजंस बतानी है कि पाकिस्तान के डिफरेंट पार्ट्स में एट द सेम टाइम, इन सेम ड्यूरेशन ऑफ द ईयर, डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट टेम्परेचर एक्सपीरियंस करते हैं, क्यों, वो रीजंस बतानी है। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि सबसे पहला जो इफेक्ट आपका आता है लैटिट्यूड। आपने कहना है कि लैटिट्यूड जो है इट इज वन ऑफ द रीजंस फॉर डिफरेंसेस इन टेम्परेचर इन पाकिस्तान, एज पाकिस्तान लाइज ऑन अ रेंज ऑफ लैटिट्यूड्स। यू कैन सी ओवर हेयर कि यहां से स्टार्ट होके इट गोज टिल हेयर। तो आप ये देखें कि आपका जो डिस्टेंस है वो किस तरह से यहां पर अगर आप देखें तो अगर सन इफ इट इज टू दिस साइड, तो यहां से लेके अर्थ की डायरेक्शन और अर्थ का जो डिस्टेंस है ऊपर जाते हुए वो इक्वेटर से कैसे दूर होता जाता है। तो एज वी चेंज आवर लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का मतलब होता है कि हम इस साइड से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे, इट मींस हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सन ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से एरियाज विच आर in the south of Pakistan or in the center of Pakistan, they have high temperature as compared to the areas which are in extremely north of Pakistan. यहां पर आप latitude की examples दे सकते हैं, जैसे areas on 30 degrees latitude, areas on 34 degrees latitude, they have high temperature as compared to the areas which are on 36 degrees north latitude. For example, Gilgit, for example, Chitral. ठीक है, तो ये आपका एक पॉइंट कवर हो गया। यानी आपने जब लैटिट्यूड का इफेक्ट बताना है तो आपने ये बताना है कि एज पाकिस्तान लाइज ऑन द रेंज ऑफ लैटिट्यूड्स, इसका मतलब है कि पूरा पाकिस्तान डिफरेंट जगहों पर है फ्रॉम द इक्वेटर, डिस्टेंस डिफरेंट पार्ट्स का डिफरेंट है। इसकी वजह से पाकिस्तान के सारे एरियाज में एक ही वक्त में टेम्परेचर एक जैसा नहीं होता। समर्स की एग्जांपल दे दें कि समर्स में लाहौर में ये टेम्परेचर है, कराची में ये टेम्परेचर है। ऑन द अदर हैंड जो एरियाज विच आर अवे फ्रॉम द इक्वेटर इन एक्सट्रीमली नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, वहां पर टेम्परेचर जो है वो लो है। ठीक है जी बच्चों, गॉट इट? ठीक है। यस। यस, नेक्स्ट हमारा जो टेम्परेचर पे इफेक्ट करता है फैक्टर, इट इज अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड क्या होता है? अल्टीट्यूड क्या होता है? कैन एनीवन हाइट। एक्सप्लेन? हाइट। 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 तो जैसे जैसे हमारी हाइट इंक्रीज होती है, इसका मतलब ये है कि, एक मिनट, हमारा टाइम कम हो रहा है, लेट मी अपग्रेड इट। ये तो कुछ और ही आ गया, इसको करते हैं हम, कोई बात नहीं, टाइम खत्म होगा, मैं दोबारा से आपको लिंक सेंड कर दूंगी। ऑल राइट।
जी मिस। हाँ, नो इशू। तो अल्टीट्यूड क्या है? हाइट अबव सी लेवल। सी लेवल से जैसे जैसे हम ऊपर स्पेस की तरफ जाएंगे, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। बिकॉज इन दिस वे, अपने दिमाग में ये बात बैठा लें कि इस तरह से हम सूरज के पास नहीं आते, हम सन से दूर जाते हैं। बिकॉज सन इज नॉट ऑन आवर हेड्स। मैं हमेशा आपको ये एग्जाम्पल देती हूँ, सूरज कहाँ है? सन ईस्ट में है। तो जितना हम ईस्ट से आगे की तरफ, स्पेस की तरफ हम जाएंगे, उतना ही टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। इसको हम नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल लैप्स रेट, एज वी मूव फ्रॉम द सी लेवल टूवर्ड्स द स्पेस, टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है डिग्री। टेम्परेचर। इसी वजह से पाकिस्तान के वो एरियाज जो सी सरफेस के बिल्कुल क्लोजर हैं, फ्लैटर लैंड्स हैं, वहां का टेम्परेचर हाई होता है। फॉर एग्जाम्पल मुल्तान, फॉर एग्जाम्पल लाहौर, रहीम यार खान, साहिवाल। बट ऑन द अदर हैंड, एरियाज with high altitude such as स्कर्दू, such as मरी, इन एरियाज का टेम्परेचर जो है वो लो होता है। ऐसा कोई भी पॉइंट आ जाए, जब आपने लैटिट्यूड की बात करनी है तो इसको कंपेयर करना है विद हाइटेड एरियाज एंड विद लो लाइंग एरियाज। जी अरीबा। मिस, हाई अल्टीट्यूड वाली एरियाज का हाँ हाँ। टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता? नहीं बेटे, यही तो बात मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। देखें, मैं आपको क्लास में भी यही समझाती हूँ कि जो हमारा, हम जैसे जैसे जमीन से स्पेस की तरफ जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं सूरज के करीब जा रही हूँ। आई एम गोइंग अवे फ्रॉम द सन। सन ऊपर नहीं है। देखिए, सारी चीजें जो है, आपको पता है वो इसमें स्पेस में है। सन हमारे ईस्ट में है, ठीक है? सन ईस्ट में है ना, तो वो अपनी जगह पे है। अब अगर जमीन की जो सरफेस है उससे कोई चीज पॉइंटेड टुवर्ड्स द स्पेस होगी, तो वो दूर हो जाएगी सन से। जी मिस। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो वैली फ्लोर है वो ज्यादा हॉट होगा एज कंपेयर टू द पीक। और पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, यहां पर टेम्परेचर कम होने की दो रीजंस हैं, दो बड़ी रीजंस हैं। एक तो ये एक्सट्रीमली नॉर्थ में है, दूसरा इनका अल्टीट्यूड भी हाई है। सी सरफेस से, सी लेवल से इनकी हाइट काफी ज्यादा है। जैसे आप यहां पर एग्जांपल देखें, कराची इज लोकेटेड एट सी लेवल, हैज अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद समर टेम्परेचर्स ऑफन रीचिंग 45 डिग्री सेल्सियस। लेकिन उसके अलावा लाहौर जो है 700 फीट है, तो उसमें टेम्परेचर उससे भी कम हो जाएगा। मरी जो है वो उससे भी ज्यादा हाइट पे है, तो उसका टेम्परेचर और भी कूलर हो जाएगा। समझ लगी बच्चों? फिर कुछ जो इसके बाद वाले फैक्टर्स हैं, उसमें आप देखें मैरीटाइम इन्फ्लुएंस। मैरीटाइम इन्फ्लुएंस क्या होता है? सी का इन्फ्लुएंस। हमारे वो एरियाज विच आर क्लोजर टू द सी, उनका टेम्परेचर सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की वजह से नॉर्मल रहता है। ना गर्मियों में बहुत हाई होता है और ना ही सर्दियों में बहुत ठंडा होता है। इट मीन्स सीजनल वेरिएशन उन एरियाज में जहां पर मैरीटाइम इन्फ्लुएंस हो, वहां पर सीजनल वेरिएशन बहुत कम होती है। ठीक है? क्योंकि अरेबियन सी इफेक्ट करता है विंटर्स में भी वहां के टेम्परेचर को और समर्स में भी वहां के टेम्परेचर को। इसलिए जैसे जैसे हम सी से, कोस्टल एरिया से दूर होते जाते हैं, मैरीटाइम इन्फ्लुएंस कम होता जाता है। और कॉन्टिनेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से फिर आपके उन एरियाज का क्लाइमेट डिफरेंट होगा, टेम्परेचर डिफरेंट होगा विद दैट ऑफ द कोस्टल एरियाज। इसी तरह से अगर आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बात करें, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी सब विंटर्स में, क्योंकि ये मेडिटेरेनियन सी की तरफ से आते हैं, ये आपके क्योंकि बारिशें लेके आते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। यू कैन सी एग्जांपल ऑफ दिस ईयर्स वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस रेनफॉल जो कि अभी तक हो रही हैं। तो आप देखें कि लाहौर का क्लाइमेट जो है, जो जैसा पिछले साल था, क्या वैसा ही है? ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इफेक्ट करते हैं सीजनली, आपके टेम्परेचर को कुछ टाइम के लिए चेंज करते हैं जब वो प्रिवेल कर रहे होते हैं, व्हेन दे ब्रिंग रेनफॉल। समटाइम्स ऐसे होते हैं कि दे आर नॉट इफेक्टिव दैट मच टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, बट समटाइम्स अगर उनके अंदर मॉइस्चर ज्यादा होता है तो दे आर इफेक्टिव टू दीज एरियाज एज वेल, जिसकी वजह से वो यहाँ के टेम्परेचर को कम कर देते हैं। ठीक है?
फिर टोपोग्राफी, तो टोपोग्राफी में हम एक ओवरऑल इम्पैक्ट इसका बता देते हैं कि जैसे जो हमारे माउंटेनियस एरियाज हैं, हायर अप हैं, दैट्स वाई वहाँ का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा, कम होगा, और जो फ्लैटर एरियाज होंगे आपके, वहाँ का टेम्परेचर जो है वो हाई होगा। एनी कंफ्यूजन इन टेम्परेचर वेरिएशंस के अब पढ़ा क्या है हमने, टॉपिक को अंडरस्टैंड करें पहले। हमने ये टॉपिक पढ़ा है कि वाई देर आर सीजनल वेरिएशंस इन टेम्परेचर इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे या सेम टाइम पीरियड में टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट क्यों है। अभी का अगर हम टेम्परेचर लाहौर का नोट करें कोई और होगा, कराची का नोट करें कोई और होगा, आपके इस्लामाबाद का नोट करें तो कोई और होगा। अब इसमें टोपोग्राफी भी इफेक्ट कर रही है, इसमें आपका कॉन्टिनेंटल इफेक्ट भी आ रहा है, इसमें मैरीटाइम इन्फ्लुएंस भी आ रहा है, और इसमें आपका लैटिट्यूड भी आ रहा है। जी बच्चों, इज देयर एनी कंफ्यूजन? No, miss. चलें, नेक्स्ट जो आपका कंटेंट है, इट इज सीजनल वेरिएशंस इन प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन में जो सीजनल वेरिएशंस हैं उसकी भी डिफरेंट रीजंस हैं। ठीक है, मुझे बताइएगा किसी को सीजनल वेरिएशंस इन प्रेसिपिटेशन नजर आ रहा हुआ तो। कहाँ गई है? यस, इट्स हियर। रीजंस फॉर द सीजनल वेरिएशंस इन प्रेसिपिटेशन इन पाकिस्तान, ये भी हमारा 1.1 का कंटेंट है। ठीक है, अब सीजनल वेरिएशंस में हम क्या करते हैं, जैसे हमने टेम्परेचर की डिफरेंट रीजंस पढ़ी हैं, इसी तरह से प्रेसिपिटेशन की भी डिफरेंट रीजंस हैं। ऑल द पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान दे डू नॉट रिसीव रेनफॉल एट द सेम टाइम विद द सेम सोर्सेस। ठीक है, तो अगर हम विंटर समर्स में देखें तो साउथ वेस्ट मॉनसून ब्रिंग्स सिग्निफिकेंट प्रेसिपिटेशन टू पाकिस्तान. Monsoon winds from the Arabian Sea and from the Bay of Bengal, causing heavy rainfall in eastern and southern parts of the country. On the other hand, areas which are not in excess of the monsoon winds, वहां पर आपकी मानसून बारिशें नहीं होंगी और गर्मियों में वहां पर रेनफॉल की अमाउंट कम होगी. फिर विंटर्स में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है पाकिस्तान के वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज में बारिशें लेके आते हैं फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी और मार्च. ठीक है, ये मेडिटेरेनियन सी में ओरिजिनेट होते हैं और ईस्टवर्ड मूव करते हैं, विच कॉजेज रेनफॉल एंड स्नोफॉल इन नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान. इसलिए नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में विंटर्स में ज्यादा बारिश होती है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, आपने एक वक्त में आपने ये बताना है जहां बारिश हो रही है वहां क्यों हो रही है और जहां नहीं हो रही वहां क्यों नहीं हो रही, तभी तो आप प्रूफ कर पाओगे ना अपने आप को. फिर अगला, अब आपने इसमें मॉनसून भी बता दिया, आपने इसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी बता दिया. फिर आप इसके अंदर बात करोगे कि जो प्री मॉनसून पोस्ट मॉनसून सीजन होता है, इसमें पाकिस्तान में कोई बड़ा सिस्टम एंटर नहीं हो रहा होता, दैट्स वाई बारिशें कम होती हैं. ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में कम होती है. नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान इस तरह के रीजन्स हैं कि उसकी टोपोग्राफी की वजह से वहां वो एरियाज मॉनसून की एक्सेस में भी हैं, वो एरियाज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की एक्सेस में भी हैं, दैट्स वाई ज्यादातर बारिशें हमारे उस पार्ट में होती हैं. फिर अगर आप देखें तो हमारे जो ड्राई रीजन्स हैं, स्पेशली थर डेजर्ट का रीजन आप देख लें, चागी रीजन आप देख लें, तो दे आर नॉट इन द एक्सेस ऑफ एनी ऑफ द सोर्स ऑफ रेनफॉल, दैट्स वाई मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द ईयर दे कीप ड्राई. ठीक है, तो पाकिस्तान डाइवर्स टोपोग्राफी, डिफरेंट टाइप की हमारी टोपोग्राफी है, इंक्लूडिंग द हिमालयाज, द क्राक्रम एंड सुलेमान रेंज. इट इफेक्ट्स प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स. माउंटेन रेंजेस फोर्स द विंड टू राइज, कूल एंड कंडेंस, रिजल्टिंग इन प्रेसिपिटेशन, जिसको हम रिलीफ रेनफॉल बोलते हैं. ठीक है, कि समटाइम्स अगर कोई बहुत बड़ा सिस्टम ऑफ विंड फुल ऑफ मॉइस्चर इट एंटर्स टू अ हिली एरिया, तो वैसे तो आपको पता है कि जो मॉइस्चर्ड एयर होती है वो राइज नहीं होती, उसके अंदर का जो मॉइस्चर होता है वो इवेपोरेट होता है. लेकिन अबाउट दैट पाकिस्तान डाइवर्स टोपोग्राफी इंक्लूडिंग द हिमालयाज, क्राक्रम एंड द सुलेमान रेंज इफेक्ट्स प्रेसिपिटेशन पैटर्न. इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि जो माउंटेन रेंजेस होती हैं वो आपकी कूलर एयर को दे फोर्स टू राइज, एंड व्हेन दे राइज
they cool down over there, they condenses and they cause rainfall resulting in precipitation. फिर अगली जो रीजन है जिसमें आपके पास सीजनल वेरिएशन होती हैं। अब आप देखें कि आपके माउंटेनियस एरियाज में ओवरऑल थ्रू आउट द ईयर बारिशें होती हैं। क्यों होती हैं? इनकी टोपोग्राफी की वजह से, बिकॉज दे आर इन एक्सेस ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एंड दे आर ऑल्सो दे एक्सपीरियंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान के ऑलमोस्ट बहुत सारे एरियाज में जो पोस्ट मॉनसून सीजन होता है अक्टूबर से दिसंबर तक का, यहाँ पर बारिशें ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ही कम होती हैं, क्योंकि कोई बड़ा विंड सिस्टम और प्रेशर सिस्टम पाकिस्तान में एंटर नहीं होता। तो अक्टूबर टू दिसंबर का जो टाइम पीरियड है ये वैसे ही कम रेनफॉल का टाइम पीरियड है। फिर अप्रैल और जून की अगर हम बात करें तो अप्रैल और जून में जो आपका प्री मॉनसून सीजन होता है, कन्वेक्शनल करंट्स जो हैं दे कैन कॉज कन्वेक्शनल रेन। अब कन्वेक्शनल रेन कौन सी होती है? सिंपली जो आपका वाटर साइकिल होता है ना, जिसमें आप पढ़ते हो कि वाटर बॉडीज से आपका मॉइस्चर एवेपोरेट होता है, कंडेंसेशन होती है और रेनफॉल होती है। तो ये उन एरियाज में होगी जहां पर टेम्परेचर भी हाई होगा और जहां पर आपके पास मॉइस्चर भी होगा। ठीक है। एंड विच कॉजेज द वाटर वेपर टू कंडेंस एंड फॉल एज कन्वेक्शनल रेन। और इसमें हमारे जो हैं पंजाब के अपर पार्ट्स जो हैं उन एरियाज में मोस्टली कन्वेक्शनल करंट्स के थ्रू रेनफॉल होती है। सो वी कैन से that Pakistan's seasonal variation in precipitation, they are caused with a combination of factors including western disturbances, southwestern monsoon, convectional currents and topographical features. This is all about the seasonal variations in precipitation. आगे हम चलते हैं तो नेक्स्ट कंटेंट जो हमारा है, द लास्ट कंटेंट इन दिस टॉपिक, वो आपका रह जाता है कॉजेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। मैम अच्छा, जी जी। सॉरी मैम, एक चीज पूछी थी, मैं सुना, मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूँ मैम। हम्म जो साउथ वेस्ट मानसून और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है मिस, हम्म इनमें से ये बता दें कि इनमें से कौन सी लो प्रेशर सिस्टम्स हैं और हाई प्रेशर सिस्टम्स कौन से हैं? दोनों ही हाई प्रेशर सिस्टम्स हैं बेटे, दोनों ही। देखें, साउथ वेस्ट मानसून जो है ये गर्मियों में बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से आने वाली हवाएं होती हैं। ये मैं अभी आपको बताने लगी हूँ, अभी हम इसी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। हमारा जो जी मिस। लास्ट कंटेंट इस टॉपिक का रह गया है टू बी एक्सप्लेन, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉजेज ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। दिस इज यू नो पार्ट ऑफ योर स्पेसिफिकेशन। ये स्पेसिफिकेशन का कंटेंट मैंने इधर पेस्ट किया हुआ है आपका। उसके बाद इको रीजन्स और बायोम्स की मेरी एक सेपरेट वीडियो है यूट्यूब पे, आप उसको देखेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इकोसिस्टम और बायोम इतना ज्यादा आपके पेपर में कवर नहीं करता। आफ्टर कंप्लीटिंग 1.1 मैं इसके सारे पॉसिबल पास्ट पेपर्स पे आती हूँ। ठीक है। तो कमिंग टूवर्ड्स द साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून जो है ये सीजनल विंड्स है। मानसून का मतलब ही क्या होता है? सीजनल। माइक ऑफ करें, माइक किसका ऑन है? साउथ वेस्ट मानसून दे आर द सीजनल विंड्स। अब गर्मियों में क्या होता है, आपको पता है कि आप अपने बाकी भी सब्जेक्ट्स में पढ़ते हो, फिजिक्स में पढ़ते हो, केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि वाटर देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। लिक्विड है ना, तो सॉलिड्स जल्दी गर्म होते हैं, जल्दी ठंडे होते हैं। इसीलिए होता क्या है कि गर्मियों में जो आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ये जल्दी हीट अप हो जाता है, क्योंकि सॉलिड है। एज कंपेयर टू दिस, आपके ये वाला जो है अरेबियन सी और इधर से ये बे ऑफ बंगाल का जो पार्ट है, यानी ये इंडियन ओशन, इट इज कंपैरेटिवली कूल, लो टेम्परेचर है यहाँ का। एक चीज आपने याद रखनी है, आपकी साउथ वेस्ट मॉनसून ओरिजिनेट होती हैं ड्यू टू टू फैक्टर्स। वन इज द टेम्परेचर डिफरेंस, अदर इज द प्रेशर डिफरेंस। अब जहां पर टेम्परेचर हाई होगा आपका एयर प्रेशर लो होगा, जहां पर आपका टेम्परेचर लो है आपका एयर प्रेशर हाई होगा। और विंड हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि लो प्रेशर एरिया में हाई टेम्परेचर की वजह से विंड एयर लाइटर हो जाती है, एंड लाइटर एयर इट ऑलवेज राइज अप। ठीक है, इट राइजेज अप। जब वो राइज करती है तो यहां पर नीचे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है।
जिसको फिल करने के लिए आपकी हाई मॉइस्चर्ड विंड फ्रॉम सराउंडिंग वाटर बॉडीज इट एंटर टू दैट स्पेसिफिक एरिया। तो यहां पर आप ये बताओगे कि ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस इन समर्स ओवर लैंड एंड सी सच एज इन पाकिस्तान एंड अरेबियन सी, ठीक है, आपका जो हाई मॉइस्चर्ड विंड्स हैं दे एंटर टू पाकिस्तान आफ्टर क्रॉसिंग इंडिया। या आप लिखें ना भी लिखें तो कोई इसका फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम पाकिस्तान स्टडीज पढ़ रहे हैं तो हम इसमें स्पेसिफिकली पाकिस्तान के अकॉर्डिंग बात करेंगे, ठीक है। तो जब ये फुल ऑफ मॉइस्ट विंड्स दे एंटर टू द कॉन्टिनेंट, तो यहां पर फिर आपकी एवेपोरेशन भी होती है। यहां पर आगे अगर आपका कोई माउंटेनियस एरिया आ जाता है इन विंड्स के आगे, तो दे स्टार्ट टू राइज उस, क्योंकि माउंटेन तो रास्ता नहीं देती इन विंड्स को, या माउंटेन को काट के तो ये विंड्स आगे नहीं गुजर सकती, ऑटोमेटिकली इनको ऊपर उठना पड़ेगा। तो जब माउंटेन के साथ ये ऊपर जाती हैं तो आपको पता है जो मॉइस्चर इनके अंदर होता है वो हैवी हो जाता है, कंडेंसेशन होती है, क्लाउड्स बनते हैं एंड रेन फॉल्स इन दिस फॉर्म, ठीक है। अब देखें कि यहां पर भी आपकी जो विंड्स हैं, जो बारिशें बरसा रही हैं, दे आर हाई प्रेशर विंड्स। गॉट इट? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां पर? जी नहीं बच्चों, मिस। नहीं। ठीक है। अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं। Southwest monsoon is a seasonal wind pattern that brings significant rainfall and humidity to the Indian subcontinent and other parts of South Asia. Characteristics इसके क्या हैं? Seasonal winds है, ठीक है, that reverses direction between summer and winter. ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि समर्स में, जिस तरह समर्स में लैंड के ऊपर टेम्परेचर लो होता है और यहां पर टेम्परेचर आपका, सॉरी, लैंड पे टेम्परेचर हाई होता है समर्स में और यहां पर टेम्परेचर लो होता है, तो लो टेम्परेचर की वजह से एयर प्रेशर हाई होता है, क्योंकि मॉइस्चर होता है, ठंडी हवा होती है, तो एयर का प्रेशर हाई होगा, जिसकी वजह से ये लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करेगी। क्योंकि ये एक वाटर बॉडी के ऊपर से आ रही है, इसलिए अपने साथ मॉइस्चर भी लाती है। जब एक हाई प्रेशर एरिया में पहुंचेगी तो ड्यू टू इट्स टोपोग्राफी एंड ड्यू टू द टेम्परेचर आपकी यहां पर रेनफॉल कॉज होगी। इसी तरह से विंटर्स में लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है, वाटर का टेम्परेचर एज कंपेयर टू द लैंड थोड़ा हाई होता है, जिसकी वजह से विंटर्स में आपकी मॉनसून जो है दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। लेकिन हमारे स्पेसिफिकेशन का ये पार्ट नहीं है विंटर मॉनसून, तो हम इसको नहीं पढ़ते। और क्योंकि ये ड्राई एरिया से एक वेट एरिया की तरफ जा रही होती हैं, तो दे कॉज नो रेनफॉल, ठीक है। वार्म एंड ह्यूमिड एयर, मॉनसून ब्रिंग्स वार्म ह्यूमिड एयर फ्रॉम द इंडियन ओशन लीडिंग टू हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, हैवी रेनफॉल होती है। और उसके बाद रीजनल वेरिएशंस, एरियाज जो कि मॉनसून के रास्ते में आते हैं वहां पर बारिशें होंगी, जो मॉनसून के रास्ते में नहीं आते वहां पर बारिशें नहीं होती। तो सबसे पहला जो इसका मॉनसून की कॉज है टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर डिफरेंस। दूसरा मॉइस्चर लेडन एयर, जो कि वार्म वाटर इंडियन ओशन के जो है वहां से मॉइस्चर आपका एयर में एवेपोरेट होता है, विच देन इज कैरिड बाय द मॉनसून विंड्स। और फिर जो टोपोग्राफी है हमारे हिमालयाज की और अदर माउंटेन रेंजेस की, इट फोर्स द मॉनसून विंड्स टू राइज। और क्योंकि ये मॉनसून विंड्स इतनी नहीं होती कि सिर्फ ये उसी एरिया को इफेक्ट करेंगी, ये एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है जो एंटर हो रहा होता है पाकिस्तान में। दैट्स वाई they cause rainfall in northern and northeastern parts of Pakistan, जो आपकी बे ऑफ बंगाल से आती हैं और जो अरेबियन सी से आती हैं, they are effective towards the coastal areas of Sindh. इसके क्या इम्पैक्ट है मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून के? पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं और नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव में ये होगा कि आपकी एग्रीकल्चर के लिए क्रूशियल होगी। दिस इज द टाइम पीरियड फॉर खरीफ क्रॉप्स, जिसमें आपकी कॉटन की रिक्वायरमेंट है, आपके शुगर केन की रिक्वायरमेंट है, राइस क्रॉप की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और आपके वाटर रिसोर्सेज में पानी ज्यादा आ जाएगा, लेक्स में पानी ज्यादा आ जाएगा, ग्राउंड वाटर लेवल आपका इंक्रीज होगा। और मॉनसून रेनफॉल के थ्रू जब आपकी क्रॉप्स को, एग्रीकल्चर को पानी मिलेगा, आपकी इंडस्ट्री के लिए पानी स्टोर होगा इनटू रिजर्वायर्स एंड डैम्स, ऑटोमेटिकली इट विल लीड टूवर्ड्स द इकोनॉमिक जनरेशन, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड अगर हम इसके नेगेटिव इंपैक्ट की बात करें तो ये वही इंपैक्ट्स होंगे जो कि फ्लडिंग के होते हैं। अगर बहुत ज्यादा हैवी मॉनसून है, ठीक है, और उसमें फिर क्या होगा कि आपके रिवर्स जो हैं दे फ्लड, और जिसकी वजह से आपकी एग्रीकल्चर इफेक्ट होती है नेगेटिवली, इंडस्ट्री इफेक्ट होगी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम आपका इफेक्ट होगा इन दैट वे, और जो स्टैंडिंग क्रॉप्स हैं इन द फील्ड वो भी आपकी खराब होंगी। Then coming towards western disturbances,
वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अकर ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी और दिसंबर टू मार्च। दिसंबर टू मार्च अगर आप लिखें तो ये ज्यादा वैलिड होगा। विच ब्रिंग्स कोल्ड एंड वेट वेदर टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये भी अब क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो हैं दे आर लो प्रेशर सिस्टम्स दैट ओरिजिनेट इन मेडिटेरेनियन रीजन्स एंड मूव ईस्टवर्ड टुवर्ड्स द इंडिया, लेकिन एज कंपेयर टू पाकिस्तान एंड एज कंपेयर टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट इनका प्रेशर जो है हाई होता है। क्योंकि आप देखें यहां पर हम इधर देखते हैं पाकिस्तान का अगर आप लैटिट्यूड देखें तो एज कंपेयर टू मेडिटेरेनियन सी हमारा लैटिट्यूड जो है इट इज क्लोजर टू द सन। पाकिस्तान में जितना भी लो टेम्परेचर हो जाए विंटर्स में, ये आपके ऊपर के जो लैटिट्यूड है जो यूके या उसके ऊपर मेडिटेरेनियन सी है वहां के एरियाज के टेम्परेचर से तो हमारा टेम्परेचर हाई ही होगा कंपैरेटिवली। तो एज कंपेयर टू दैट एरिया यहां पर प्रेशर लो होगा। दैट्स वाई दोज high pressure moisture laden winds they blow towards this low pressure area. When they enter over here they cause precipitation, क्योंकि यहां पर भी टेम्परेचर हमारा जो है वो कम होता है स्पेशली इन माउंटेनियस एरियाज। जैसा कि आप कोयटा की बात करें, जैसा हमारे नॉर्दर्न एरियाज की बात करें, तो यहां पर फिर ये प्रेसिपिटेशन जो होती है इट इज इन फॉर्म ऑफ स्नो। ओके, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को क्या चीजें कॉज करती हैं? मिड लैटिट्यूड वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज हम किसको कहते हैं? जो आपके मिड लैटिट्यूड में विंड्स ब्लो करती हैं, ठीक है, और ये विंड्स जो हैं ईस्ट की तरफ ब्लो करती हैं टुवर्ड्स द मिडल लैटिट्यूड्स, जो कि बिटवीन 30 डिग्रीज और 60 डिग्रीज लैटिट्यूड के बीच में चलती हैं, which affects the western disturbances. They cause rainfall in Pakistan's western and northwestern parts from December to March. That's why the areas which are in the way of these depressions, they cause rainfall. They experience rainfall in winters in this time period. On the other hand, जिन areas में इनकी approach नहीं होती, ठीक है, जो एरियाज इन डिप्रेशंस को एक्सपीरियंस नहीं करते वहां पर रेनफॉल कम होती है, ठीक है। फिर बाकी वही बात आ गई, टेम्परेचर कंट्रास्ट बिटवीन द कोल्ड एयर फ्रॉम द नॉर्थ एंड द वार्म एयर फ्रॉम द साउथ क्रिएट्स इंस्टेबिलिटी इन द टेम्परेचर लीडिंग टूवर्ड्स द प्रेशर सिस्टम। फिर टोपोग्राफी जो है आपके एरियाज की वो क्या करती है, इट अलाउज द विंड टू राइज कूल एंड कंडेंस रिजल्टिंग इन प्रेसिपिटेशन। जी बच्चों, यस, इज देयर एनी क्वेश्चन? मैम वो जो ऊपर लिखा हुआ था कि वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस लो प्रेशर सिस्टम्स हैं, तो जो ये मानसून है वो है हाई प्रेशर। देखें ओवरऑल अगर हम बात करें ना, ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये होते लो प्रेशर सिस्टम्स ही हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन की बात अगर हम करें तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ चलते हैं ये, ठीक है। मैं इस दोनों केसेस में दोनों केसेस में देखो ना, मेडिटेरेनियन सी का टेम्परेचर आप देखो और हमारा विंटर्स का टेम्परेचर देखो, हमारा टेम्परेचर कम है या उनका टेम्परेचर कम है? वेस्टर्न विंटर्स, डिस्टर्बेंसेस में हाँ तो देखिए ना, वेस्टर्न हमारा कम एरियाज होता है। का, वेस्टर्न एरियाज का जहां से ये चलते हैं, जिधर से ये प्रिवेल करते हैं, ठीक है, तो अच्छा, दे आर द लो प्रेशर सिस्टम, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है इट इज ऑलवेज फ्रॉम अ हाई प्रेशर एरिया टुवर्ड्स अ लो प्रेशर एरिया। जी, तो जी जी, मिस लेकिन जहाँ से ये आती है वहां का तो लो प्रेशर होता है, तो हाँ हाँ, लो हाई प्रेशर प्रेशर कैसे से होता? कैसे? बेटे लो प्रेशर कैसे होता? लो टेम्परेचर होता है, प्रेशर लो नहीं होता। ओह, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कंट्रास्ट होते हैं। जहां पर आपका टेम्परेचर हाई होगा एयर प्रेशर हमेशा लो होता है, और जहां पर आपका टेम्परेचर लो होगा एयर प्रेशर हमेशा हाई होगा। एयर प्रेशर का मतलब क्या होता है? हवा का वजन, हवा के अंदर मॉइस्चर का होना, उसका कूल होना, ठंडा होना। जी, ठीक है मिस। ठीक है। मैम अब जब हम लोग करेक्टरिस्टिक्स लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर हम ओरिजिन लिख सकते हैं। हाँ आप लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस दे ओरिजिनेट इन मेडिटेरेनियन सी, दे इफेक्ट पाकिस्तान वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स,
दे ब्लो फ्रॉम दिसंबर टू मार्च। ठीक है, तो ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। एक और चीज मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रही हूँ। यस, अब उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं आपके जितने इससे रिलेटेड पास्ट पेपर्स हैं, वेट वेट फॉर अ वाइल, अभी ये ओपन हो जाएगा। अ, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा 1.1 जो है वो कंप्लीटली कंप्लीटली हमारी साइड से डन हो जाए, और फिर इसके जितने मैं पॉसिबल क्वेश्चंस आप लोगों को फॉरवर्ड करूं, वो आप लोग अगर उसको रिवाइज कर लो एक दफा, तो आपकी वो चीजें जो हैं वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं। ठीक है, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? यस मिस। क्या नजर आ रहा है? मिस जी कॉजेज मिस, लिखा हुआ है, मिड लैटिट्यूड। स्लाइड पे सर। अच्छा ठीक है, लेट मी चेंज माय स्लाइड। ओके, हियर स्टॉप शेयरिंग एंड यस, अभी देखें अब क्या शेयर हो रहा है। मिस इधर हिस्ट्री का हाँ, सेक्शन है, एमरजेंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब क्या है? ओके, ये है हमारा, यहां से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन सेक्शन ई। यस, आंसर सेक्शन ई। सर। क्लाइमेट नजर आ रहा है सबको? यस मिस। अच्छा, अब ऐसा है कि अगर हम 1.1 के पास्ट पेपर्स देखें सारे, तो अभी तक आपके लोकेशन ऑफ पाकिस्तान का कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आया हुआ। बड़ा क्या, एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी रिवर रावी की लोकेशन उन्होंने पूछी हुई है। ठीक है, उसके बाद क्लाइमेट आपका बड़ा टॉपिक है, क्लाइमेटिक जोन्स उन्होंने यहां पर पूछी हुई हैं। फिर स्टेट वन क्लाइमेटिक करेक्टरिस्टिक ऑफ जोन टू, तो जोन टू पूछा हुआ है। आप कह सकते हैं कि इन जोन टू सेमी एरिड एरियाज एक्सपीरियंस हॉट समर्स एंड कूल विंटर्स। ठीक हो गया अरीबा, वो वाली कंफ्यूजन आपकी सॉल्व हो गई कि कैसे हमने इसको अटेम्प्ट करना है अगर ये आ जाए ओवरऑल तो? यस अरीबा? यस, एवरीवन गॉट इट? जी मिस। ठीक है, यस मिस। आगे आ जाते हैं स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जो मैंने अभी बताया है हमाद। देन स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेजर्ट क्लाइमेट एरियाज ऑफ पाकिस्तान। अब यहां पर वो एरिड क्लाइमेट पूछ रहा है आपसे, तो क्या क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे इसके? वेरी हाई टेम्परेचर इन समर्स, ठीक है, Low annual rainfall. यस, लो एनुअल रेनफॉल, वेरी गुड। उसके बाद आगे क्वेश्चन आ जाए, स्टेट टू कॉजेज ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। तो क्या मैंने अभी बताया था आपको कि साउथ वेस्ट मानसून दे आर कॉज्ड ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस एंड ड्यू टू द एयर प्रेशर डिफरेंस। आप यहां पर लिख सकते हैं हाई टेम्परेचर ऑन लैंड एंड इसके अलावा हाई प्रेशर ऑन वाटर, ऑन सी, ऑन अरेबियन सी, क्योंकि हम स्पेसिफिक पाकिस्तान के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो हम अरेबियन सी को मेंशन कर सकते हैं, यहां पर इंडियन ओशन को मेंशन कर दें। फिर एक्सप्लेन वन कॉज ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, हम क्या लिखेंगे यहां पर कि साउथ वेस्ट मानसून आर कॉज ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस ओवर लैंड एंड सी, एज इन समर्स land heats up quickly, still water in the Indian Ocean in process of heating up. That's why high pressure, that's why air pressure is low on the on land in areas of Pakistan. That's why lighter air, it rises above, creating a vacuum. To fill this vacuum, high pressure moisture winds, they blow from Indian Ocean, Bay of Bengal and Arabian Sea. When they enter to Pakistan, due to its topography, they cause rainfall over here. Got it? अच्छा, अब ये छोटे छोटे यस मिस। क्वेश्चन सारे जो है ना, वो साउथ वेस्ट मानसून में से हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में से हैं, आपकी जो है क्लाइमेटिक जोन्स में से हैं। लेकिन बड़ा क्वेश्चन जो क्लाइमेट का अभी तक आया है आपको, वो या तो एक्सप्लेन रीजंस फॉर द सीजनल वेरिएशन इन टेम्परेचर है, या फिर एक्सप्लेन रीजंस फॉर द सीजनल वेरिएशंस इन प्रेसिपिटेशन है। अब ये जो आपका टेम्परेचर वाला क्वेश्चन है,
ये है, और फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है। उसके बाद लास्ट ईयर 2025 में एक क्वेश्चन आया था कि ये आपको एक डायग्राम दी हुई है और उसमें एवरेज रेनफॉल जुलाई की दी हुई है, जुलाई से अगस्त की, और फिर एक्चुअल रेनफॉल दी हुई है 1 जुलाई से 30 अगस्त की 2022 की। और उन्होंने ये पूछा हुआ है कि फॉर द सिलेक्टेड प्रोविंस why the actual rainfall for July 1st to 30th August for selected province was higher than the average rainfall for the same period। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर है, क्लाइमेट की वजह से आपकी क्लाइमेट चेंजेस आ रही हैं, ड्यू टू दिस रीजन आपका जो पैटर्न ऑफ रेनफॉल है वो चेंज हो रहा है, और मॉनसून जो रेनफॉल है वो ज्यादा एक्सपीरियंस हो रही है। तो 2 पॉइंट्स आप इसके बना दें, हाई टेम्परेचर कर दें, ग्लोबल वार्मिंग कर दें, और इसको इसके ऊपर अप्लाई कर दें। देन 2023 का क्वेश्चन है, नेम 2 पाकिस्तान क्लाइमेटिक जोन्स। तो कोई सी 2 क्लाइमेटिक जोन्स के नाम बता दें। अभी तक आपने देखा है कि क्लाइमेटिक जोन्स पे स्पेसिफिकली कोई 4 नंबर का और बड़ा कोई 3 नंबर का या आपको 6 मार्क्स का सवाल नहीं आया हुआ। फिर आगे क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वन कॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अगेन आप यही पैटर्न बताओगे जो मैंने आपको वेस्टर्न मानसून का साउथ वेस्ट मानसून का बताया, लेकिन उसमें आपने मंथ्स को चेंज कर देना है, उसमें आपने कंपेयर करना है पाकिस्तान को विद द अपर कंट्रीज। ठीक है, 30 से 60 डिग्रीज नॉर्थ के बीच में जो है मैम वहां का टेम्परेचर। जी बेटे। मैम मेरी लाइट चली गई थी, मुझे आप प्लीज रिपीट कर देंगे भी आप कौन सा क्वेश्चन क्या कह रही थी? हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, नेम 2 ऑफ पाकिस्तान क्लाइमेटिक जोन्स। तो क्लाइमेटिक जोन्स में सिर्फ नाम पूछे हुए हैं, या फिर क्लाइमेटिक जोन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन अभी तक आया हुआ है। फिर नहीं मिस, वो एक्सप्लेन बार ग्राफ वाला जो था प्रोविंसेस वाला, ये वाला। उस पे मैं गया, उस पे अच्छा, लाइट गई थी, हाँ जी। ठीक है ठीक है, इसमें उन्होंने एक्चुअल रेनफॉल दी हुई है और एवरेज रेनफॉल दी हुई है। एवरेज रेनफॉल यानी 1961 से 2010 तक एवरेज ये रेनफॉल थी, लेकिन 2022 में रेनफॉल ज्यादा है। क्यों रेनफॉल ज्यादा है? जाहिर है टेम्परेचर हाई है। ठीक है, तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से आपकी कन्वेक्शनल करंट्स भी ज्यादा बन रही हैं, और दूसरी रीजन हाई टेम्परेचर की वजह से लैंड और सी का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो भी ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी मॉनसून विंड्स जो हैं वो भी इन दैट वे ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। तो एक आप कन्वेक्शनल की एग्जांपल दे दें और उसमें टेम्परेचर की एग्जांपल दे दें, इसके अंदर आप ग्लोबल वार्मिंग की एग्जांपल दे सकते हैं, क्लाइमेट चेंज की एग्जांपल दे सकते हैं, उसको रीजन बना के कि इस रीजन की वजह से आपका जो इवेपोरेशन रेट है वो हाई है, कन्वेक्शनल करंट्स ज्यादा बन रही हैं। ये सारा इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। फर्दर मोर ये 2025 का पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, इसकी आप मार्किंग स्कीम भी देख सकते हैं, उसके आंसर भी वैलिड है। ठीक है, फिर आपका ये 2 क्लाइमेटिक जोन्स हैं, सिर्फ नाम लिखने हैं। फिर अगेन आपका क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का, कॉजेज इसकी लिखनी है। तो आपने कॉजेज सिर्फ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की करनी है या क्लाइमेटिक जोन्स की करनी है? इसके डिटेल में जो आंसर्स हैं वो अभी जो मैं एक वीडियो का लिंक आपके साथ शेयर करूंगी एट द एंड ऑफ क्लास, इट विल बी मच हेल्पफुल टू अटेम्प्ट दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। और वो आप समझें कि वो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इफ यू विल प्रैक्टिस ऑल दोज क्वेश्चंस तो आप समझें 1.1 आज आपका पूरा प्रिपेयर हो गया। देन इसका अगला जो अब आप देखें कि या पूरे 2019 से लेके 2025 तक 1.1 में से या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में की रीजन पे क्वेश्चन है, या आपका क्लाइमेटिक जोन्स के करेक्टरिस्टिक्स और उनकी आइडेंटिफिकेशन पे क्वेश्चन है, या आपका सीजनल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन और सीजनल वेरिएशन इन टेम्परेचर पे क्वेश्चन है। इसके अलावा कोई बड़ा क्वेश्चन जो है वो आपका 1.1 में से नहीं है। सो प्रिपेयर ओनली अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिकेशन। ठीक है, अगला इकोसिस्टम और बायोम्स, इसका जो है 1.1 का सी पार्ट है, इकोसिस्टम एंड बायोम। कोई बड़ा क्वेश्चन आज तक यहां से नहीं आया एक्सेप्ट दिस वन क्वेश्चन विच केम इन 2025 पास्ट पेपर। और ये क्वेश्चन भी आया कैसे है? स्टडी फिगर 1 विच शोज द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ सर्दर्न पाकिस्तान। ठीक है, और उसमें ये वाला मार्क किया हुआ एरिया, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि दिस वाई इज द मैंग्रोव आपकी वेजिटेशन। ठीक है, उसके बाद ये एरिया एक्स पूछा हुआ है, ये येलो कलर्ड एरिया है, ये आपका यहां से अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा है डेजर्ट वेजिटेशन है इसकी। तो इसका क्वेश्चन है नेम 1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेजिटेशन एट वाई। तो यू कैन सी ओवर हेयर क्या वेजिटेशन है, डेजर्ट वेजिटेशन है, तो आपको थॉर्नी स्मॉल बुशेस टाइप वेजिटेशन होगी ये। ठीक है,
जी बच्चों, मिस मैंने क्लास मेरी मीटिंग गलती से एंड हो गई थी, किस चीज़ की बात कर रहे हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट इकोसिस्टम एंड बायोम्स। जब मैंने आपको इकोसिस्टम और बायोम्स का टॉपिक करवाया था, मैंने आपको बताया था कि उसमें जो डेजर्ट इको रीजन है हमारा, डेजर्ट इको रीजन में मैंने कहा था ना कि हमने इको रीजन्स में क्या क्या करना है, फ्लोरा, फौना, क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी लोकेशन। ठीक है, तो फ्लोरा आपकी वेजिटेशन। मिस जी बेटे। इसमें shrubs आते हैं। जी, श्रब्स आती हैं इसमें। ठीक है, स्मॉल बुशिस टाइप वेजिटेशन, थॉर्नी वेजिटेशन, कुछ भी इसके अंदर आप मेंशन कर सकते हैं जो आपने पढ़ा हुआ है कि डेजर्ट एरिया की वेजिटेशन कैसी है। तो दैट इज ऑल अबाउट 1.1। अगला